हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले, जो कि इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। आपको मजा आने वाला है ये क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए सरल होगा, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है। जिनको नहीं पता लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, वो लोग वीडियोस देख सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की, बहुत ही सरल है। यहां वाला क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखो प्यारे बच्चों। कह रहा है दीज आर या देयर आर के कह लो, दीज आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। कोई स्कूल है भाई साहब, वहां पे 500 बच्चे हैं, और भाई साहब फॉर पीटी ड्रिल, मतलब पीटी समझ लो, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर। अब पीटी के लिए भाई साहब जो साल में 1-2 बार होती है, भाई साहब सही कह रहे कि नहीं, ठीक है चलो हटाओ, ठीक है। तो उसके लिए उनको लाइन में खड़े होना है। अब लाइन में इस तरीके से खड़े होना है कि नंबर ऑफ रोज उनकी जो बन रही हो और जो नंबर ऑफ कॉलम्स बन रही हो वो सेम हो। तो भाई साहब कैसे करेंगे, अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 भी करके आए, कुछ इसी से रिलेटेड है, बट यहां पे कुछ थोड़ा मसाला है, देखना भी ध्यान से देखना। ये चीज इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। वहां पे क्या था, रिमेन सेम था। हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, वहां पे था कितना ऐड करेंगे भाई साहब, और यहां पे है कितना निकाल देंगे, 500 में से कितना निकाल देंगे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। इनके कहने का मतलब ये। तो देखो पहला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे हमें लेना है इसका पहले स्क्वायर रूट। इधर लिया मैंने, कैसे लेते हैं, यहां पे एक नंबर लेते हैं, पहले तो करेंगे इसको क्या, पेयरिंग करेंगे। ये बार लगाया। अब देखो यहां पे 1 लेंगे क्या ना, हम लेंगे 2 का स्क्वायर 4, यहां पे आ गया 1 और ये ले लेंगे 0 नीचू, ये बन गया हमारा 100। इधर आ जाएगा नीचू, ये डबल होके आएगा तो आ जाएगा 4। यहां पे क्या होगा, ये थोड़ा सा गैप दे देंगे। जी को लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता वो देख क्या है, बहुत सरल है। ये लॉन्ग डिवीजन बताता है कि 5000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 2 और ये आ जाएगा हमारा 84। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहां पे हमें 16 ज्यादा मिल रहा है, मोर मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। 16 लड़के भाई साहब स्कूल में ज्यादा हैं, वो नौटंकी कर रहे हैं। हमको चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इस 500 से निकाल देंगे, तब हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। नहीं तो और फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहां 0 0 एक्सीड करेंगे भाई साहब, यहां पे लगाएं, यहां पे पॉइंट लगाए, यहां पे पॉइंट, फिर यहां पे 0 0 लगाएंगे, तो यहां पे क्या करने लगेंगे, 22 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, और ये बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें पॉइंट में नहीं, हमें एग्जैक्ट ये होल नंबर चाहिए। अब एग्जैक्ट 22 हमें अगर चाहिए, एग्जैक्ट हमें 22 चाहिए, तो भाई साहब 16 को इसमें से निकाल फेंकेंगे। तो यहां पे कैसे लिखा, 500 में से हमको 16 माइनस करना पड़ेगा, और ये भाई साहब जो 16 है यही है हमें कि हाउ मैनी चिल्ड्रन लेफ्ट आउट, तो इतना ही चिल्ड्रन, दिस 16 नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट। क्या करना है, वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। समझ में आया, यही हो जाएगा आपका। करो, ये आ जाएगा 484 आ जाएगा आपका आंसर, कि इतने आपको चिल्ड्रन भाई साहब चाहिए क्या बनाने के लिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल बनाने के लिए। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग क्या करने करें, हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व करके आए हैं। अब यहां पे मिले हैं ना, यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे इक्वल हो गए। यहां पे प्यारे बच्चों ये नंबर ऑफ रोज x हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम भी x हो जाएगा, जो कि प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 484 के। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 484, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी, 22 आ जाएगी। मतलब यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम x ही है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है यहां पे, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 22 है और नंबर ऑफ कॉलम भी यहां पे 22 ही है। तो यहां पे क्या आया, सीधे सीधे यहां पे हमारा जो रिमाइंडर बच जा रहा है, वही हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इस 500 में से हटा देना है, और यही 16 लेफ्ट आउट कर देना है। मतलब 16 बच्चों को 500 में से 16 बच्चों को भाई साहब क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ रोज जब उनको खड़ा करेंगे एक लाइन से, और नंबर ऑफ कॉलम जब खड़ा करेंगे, तो दोनों क्या होने लगेंगे, सेम मिलने लगेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको 2-3 बार पढ़ो, क्या कहने की कोशिश करो, और फिर इस सॉल्यूशन को देखो। ये सॉल्यूशन ना समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को देखो, हो सकता है कुछ पॉइंट आप मिस कर रहे हो, आपके दिमाग में ना जा रहा हो वो चीज, और इसी वजह से आपको समझ में ना आ रहा हो।
तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया मेथड क्या था। सीधे सीधे पहला स्टेप आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है, 500 का निकालना है। 500 को निकालोगे तो ये जो रिमाइंडर आएगा यही आपका लेफ्ट आउट, आपको इसमें में से निकाल देना है ताकि ये नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा आपको और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपको कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को इक्वल बनाने के लिए, इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। और पूछता अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो भाई साहब हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल जाएंगे और यहां से हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों। अगर पूछेगा, अगर पूछा होता नंबर ऑफ रोज बताओ तो भी ऐसे ही आ जाता, 22 आता एक्स की वैल्यू, और नंबर ऑफ कॉलम पूछता तब भी वो एक्स ही है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहां पे इक्वल। बहुत ज्यादा हो गया ना, हाँ कि ना। तो उम्मीद करता हूं एक बार आप क्या करो, इसको सोचो, रिवाइज करो, समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो। समझ जाओगे तो ये प्रोसेस तो यूं समझ जाओगे, मुझे पता है आपको आएगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो प्यारे बच्चों ये हुआ पूरा का पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर खत्म। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, व्हाट वी हैव डिस्कस वो देखेंगे, पूरे इस चैप्टर की समरी देखेंगे। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना और अपना ख्याल रखना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।